Actually, what it does, it improves. Yes, we have begun with the second Yes. part, or rather the continued part of the video, which was Okay. closed or shut down because of the time limitation. You were saying something, or should I continue? No. So yes, yes. I was saying that let's resume on the topic. You were saying something on that we can complain to the zonal officer. Um, yes, Yes. please continue. हाँ, सो दिल्ली पुलिस की हायरार्की आम जनता को भी अगर समझने की जरूरत बनती है, तो कहीं पे भी अगर इनफैक्ट across the nation, I'm obviously not going to comment upon the global scenario, but I think we have missed you, ma'am. Your video, yes, you're again. So, India as a nation has been divided into many states. अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उसकी हायरार्की पे नहीं जाते हुए जुडिशियल एस्पेक्ट पे ही आते हैं, और पुलिस के बारे में जो आम जनता की कंप्लेंट्स रहती हैं कि थेफ्ट के रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट, हमारी कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई, या हम तो एफआईआर कराना चाहते थे। नेचुरली 379 इज द प्रोविजन ऑफ आईपीसी विच इज mentioning about the provision of theft, and it is being a cognizable offense, an FIR should be registered. So we advocates understand it, people from legal fraternity understand that yes, what is a cognizable offense or what is not a cognizable offense, but obviously yes, there are so many nuances which we are not going to discuss all those things. और उसमें अब आम जनता क्या करे? तो ये सबसे पहला उत्तर यही था कि दिल्ली पुलिस एक अच्छी पुलिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट हैविंग सेड दैट, all institutions are human institutions. To err is human, obviously, and in case humans, common people और आम जनता जो है इस प्रकार की समस्याएं अगर फेस करते हैं, छुटपुट छुटपुट समस्याएं, किसी की रोड रेज में लड़ाई हो गई या थेफ्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ग्रेविटी से परिपूर्ण ऑफेंस ना होंगे, वो ऑब्वियसली बात है कि किसी का सर धड़ से अलग हो गया, दैट इज अ एक्सट्रीमली ग्रेव ऑफेंस। तो अब इस टाइप के जो एरर्स ऑफेंसेस हो गए, या जो I won't say that they could be categorized into petty offenses, but they are of substantially lesser degree, I would say. तो इसमें भी पुलिस अगर कोई रिलक्टेंस अपनी शो करती है, तो आम जनता के पास इस प्रकार की आई वुड से ऑप्शंस रहते हैं कि दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द एसएचओ एज वेल। Every information related to Delhi Police specifically is being provided on the website of Delhi Police, which I can share as well. ये screen भी share कर सकते हैं if you would allow, obviously. Yes, sure. You're able to see the screen, na? But I'm not able to see what you're sharing. Okay. So what I wish to convey But to, I think it will take time. So let's it just might take keep time. it orally. Yes, orally इसको Mm-hmm. दिल्ली पुलिस की website है specific, which I'll mention, which is Shanti delhipolice.gov. Seva Nyay, I think. delhipolice.gov.in. It is a specific URL which mentions about the uh, Delhi Police, the services which are tendered, the recruitment aspects, the uh, contact details of important officials. So आप मान लीजिए कहीं लाजपत नगर के क्षेत्र में रह रहे हैं, या आप कहीं चाणक्यपुरी के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हर दिल्ली का ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, किसी ना किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ऑब्वियसली उसके एस्पेक्ट्स में भी नहीं जाएंगे, कि उसके क्षेत्राधिकार में आता है। महादंडाधिकारी, न्यायाधीश, हम शायद से इसको हिंदी में भी प्रॉब्ली से इट, और करेक्ट मी Mm-hmm. इफ आई एम रॉन्ग, तो वॉट एवर मे बी द केस, ठीक है, तो उस ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिट में आता है। और कोर्ट्स के बारे में दिल्ली के
दिल्ली की जो जनता है, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। अगर कोई हम्म, इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल या कोई आपका रिकॉर्ड आपने किया टेलीफोन के थ्रू किया, या मान लीजिए आपका टेलीफोन ही अगर गायब हो गया, तो EFIR का भी एक प्रोविजन है। आप किसी और व्यक्ति के मोबाइल फोन से या इंटरनेट सर्विसेज अपना करके 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफे में चले जाइए, ठीक है, या किसी अपने रिलेटिव। and nowadays you can do it through phone also. योर फोन इज It's स्टोलन that ना, simple. आपका फोन ही चोरी हो गया ना, तो फिर आपको ऑब्वियसली किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, yeah, yes. दिस इज If, द, आई एम सॉरी। mm-hmm. हाँ, तो ऐसे भी Yeah, होते, yes. ऐसे भी होते हैं। IMEI जो नंबर होते हैं उसका ट्रैक रखिए, और इनफैक्ट पुलिस इज कॉम्पिटेंट इनफ टू ट्रैक डाउन दोस मोबाइल्स एज वेल, एंड EFIR नंबर इज जनरेटेड एंड कोर्ट्स आर फिल्ड अप विद सच FIRs। तो ऐसा कहना Yes. मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से सही होगा नहीं कि पुलिस नहीं कर रही है, या आप पुलिस को सेंसिटाइज करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। अब क्या पता, मैं थोड़ा वकील के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ या उस लेंस से देख रहा हूँ, तो हम कोर्ट क्या, हम पुलिस क्या, हम तो वी ट्राई टू आर्ग्यू आवर केस एंड रिप्रेजेंट इन द कोर्ट्स एज वेल, इवन कोर्ट्स लिसन टू अस। तो दैट इज अनदर थिंग, मैं हम क्या पता वकीलों के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उन चीज़ों को। बट हैविंग सेड दैट, आम जनता भी अगर सक्रियता से काम करेगी, लॉ ऑलवेज हेल्प दोस्त हु आर विजिलेंट, नो। Who help themselves? Yes, एग्जैक्टली, yeah, who. जस्ट लाइक गॉड इन। This, yes. ओके। So I want to just before starting what our topic is, I want to just uh, give an explanation of how much powerful this 156.3 this provision is uh, for the common people who are not listened by the police, or whose voices have been uh, जो जिनकी आवाजें दबा दी जाती हैं किसी पावरफुल के इन्फ्लुएंस से। देयर इज लाइक एवरीवन नोज ऑफ दिस केस निठारी, तो मर्डर केसेस हुए थे। तो उसमें आई वाज सीइंग वन वीडियो इन यूट्यूब ऑन दिस। तो द जो लास्ट एक जब ये जो केस जब पकड़ा गया था तब हुआ था जब एक लड़की थी, एंड शी वाज अ गुड ऑफ 18 और समथिंग, सम adult girl who had gone to निठारी। एंड जब वो ऑटो रिक्शा से गई तो उसके बाद वो वहां से घर से वापस ही नहीं आई जिस बंगले में ये हो रहा था। तो रिक्शा वाले ने कंफर्म किया कि वो घर से वापस ही नहीं आई है। फिर उसका जो फादर था वो पुलिस के पास गया, और पुलिस के पास जो जो निठारी कांड में मेन अक्यूज था, जो हाउस का बंगले का ओनर था, ही वॉज अ वेरी बिग एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और उसने उस मामले को वहीं पे दबा दिया। तो पुलिस डिडंट टेक एनी एक्शन, और पुलिस ने कहा कि तुम्हारी लड़की बड़ी है, कहीं भाग गई होगी, कुछ हो गया होगा, और उन्होंने उनकी कोई केस कोई कुछ रजिस्टर नहीं किया। तो नाउ कम्स द ये पावर आपने, ऑफ सॉरी टू 156। इंटरवीन, सॉरी टू इंटरवीन, ये स्टोरी, इज दिस अ स्टोरी और दिस इज अ फैक्ट? This is a fact. This is a real fact. What happened in निठारी कांड में कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पुलिस का। करेक्ट मी, अ, करेक्ट मी, करेक्ट, दिस इज ये द वर्जन ऑफ द पुलिस, दिस इज द वर्जन ऑफ द चार्जशीट। और yes, हैव I यू am read, you have read it, stating from, you have read this in the newspapers ना? yes, I read this in the newspaper. दिस इज एन I have read ओपिनियन। an article on it. And this, no, I have read an article on it that what happened. Whosoever, even retired judges, or maybe whoever has written it, that is an opinion. Mhm. Whether that becomes a fact or not, as per No, the ending. Okay. Yes. what happened after that is, it is a fact, it is not an opinion. What happened after that, the father of the girl approached a lawyer, and the lawyer filed 156 in the court, and the magistrate directed the IO of the said thana to investigate on the said case. Under what And after provisions? that, under 156, नहीं, एक सौ the छप्पन तीन में magistrate तो मतलब ऑफेंस क्या था, क्या ऑफेंस, मतलब वो तो गुमशुदगी हो गया ना एक। मतलब, बट ही वाज सेइंग कि वो उसी बंगले से गई है, कौन? उसी बंगले से Who was saying it? जो 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 लड़की थी,
जो रिक्शा वाला था, जो लड़की को छोड़ के गया, लड़की के पास निठारी, पैसे नहीं थे। निठारी, correct, I am not very much aware about the facts, but as far as my memory goes, probably both the accused have been acquitted, na? Probably नो, acquittal हो गए द on the deficiency of। दोनों का एक्विटल नहीं हुआ है। दोनों का नहीं हुआ, एक का हुआ है। दोनों का हो गया हाँ, शायद। एक का एक्विटल हुआ है। चलो, आई एम टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज नॉट दैट पर्टिकुलर, but एक का भी मैम अगर एक्विटल हुआ है तो you just try to analyze this, then I mean, how, on what basis the second one has been convicted, right? So we are devoid of certain information, so we obviously, since we are devoid, we'll avoid, right? बट व्हाट आई वांटेड टू से दैट उसके बाद 156(3) फाइल हुई, जिसपे मजिस्ट्रेट ने 156(3) is बोला था a कि very powerful provision. This is what you want to discuss, na? It is, यस it यस is यस। undoubtedly, undoubtedly, obviously humans have compiled this legislation, and humans know what humans are and what humans do. So there are always scopes of errors, omissions, of negligences, of certain lacuna or lacunae which might creep in, certain things which might not be godly or divine, and that is the reason why under the chapter 12 of the present uh, code, which is the code of criminal procedure 1973, उसी में इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जो अध्याय 12 है, उसी के अंदर पावर ऑफ द पुलिस इज देयर, और इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो कॉग्निजेबल नेचर है या नॉन कॉग्निजेबल नेचर के भी केसेस हैं, उससे रिलेटेड उस चैप्टर में दिया जरूर गया है, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन को एक तरीके का मैंडेट बना दिया गया है अब, और जो कि 154 में है ही, कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस प्रतीत होता है, तो पुलिस को वहां पे जो प्रथम सूचना जो रिपोर्ट रहती है, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो मैंडेटरी है दर्ज करना। अब कई बारी नहीं करती है पुलिस। जैसे आपने बताया कि इन्फ्लुएंस एक बड़ा मेजर फैक्टर रह सकता है, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, power of finance, money, authority. There are certain cases which, I mean, public authorities जो है वो कह देते हैं कि मैं तो क्रिमिनली इम्यून हूँ। ये बहुत बहुत ऐसे ऐसे काफी सारे फैक्टर्स होते, दैट इज अनदर थिंग। वो उस एस्पेक्ट पे कैसे लॉज को हार्मोनियसली कंस्ट्रू किया जाता है, या कैसे लेजिस्लेशंस को हार्मोनियसली कंस्ट्रू किया जाता है, या इस प्रकार के अगर कंफ्लिक्टिंग आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, तो फिर वहां पे क्या करा जाना चाहिए और कैसे होता है। अभी यहाँ पे वी आर ओनली कंसर्न विद सच पीपल हु डू नॉट हैव दोज इम्यूनिटी, और यहाँ पे आम जनता के पास फिर क्या एक प्रावधान बचता है। तो सबसे पहले और पहले एक अच्छा ईमानदार अधिवक्ता आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अ पर्सन ऑफ हाई कॉम्पिटेंस आई वुड से, एंड इंटेग्रिटी एज वेल। और जो अगर पुलिस आपकी सहायता नहीं कर रही है, तो वो अधिवक्ता डेफिनेटली आपकी सहायता करेंगे। और आपने ये बोला कि जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में रजिस्टर होती है या लॉज होती है। देर आर अदर प्रोविजंस विच वी ट्राई टू रोप इन, बट हैविंग सेड दैट, अगर 154 का कंप्लायंस पुलिस ही नहीं कर रही है, या पुलिस खुद ही नहीं अपनी ड्यूटीज को सफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लाई कर रही है, या उसको दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग दैट देयर ड्यूटीज इन अ मैनर विच इज इडियोसिंक्रेटिक ऑफ ऑफ पुलिस बेसिकली। अब वो हमें पता है कि नहीं करते वो, या करते हैं जैसे करते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास एक प्रोविजन रहता है विच इज कॉल्ड एज सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। तो इफ आई मे रीड दैट पर्टिकुलर थिंग आउट, और पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस, यो कॉग्निजेबल केस, तो 156 का ये हेडिंग है, और उसका 3 सबसेक्शन ये कहता है, एनी मैजिस्ट्रेट empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. So we are not going to read out, or if you want me to read out that particular, you may also read it out. You have the code presently, you are having it.
I'm having it. ओके। I मैं have to take just 1 second to take out the beer. हाँ हाँ, आप यू में पॉज लो वीडियो। वीडियो आप पॉज कर सकते हो कोई। वीडियो पॉज कर दीजिए। Um, I'm just 1 second away. So, shall I read 156 3 or action update? Section 190. 190 is related to the Cognitive. that is the cognizance taking power of the magistrate. We need not, और कॉग्निजेंस तभी लेता है ना मैजिस्ट्रेट जो है, कॉग्निजेंस ऑफ Okay. ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस बेसिकली लिया किसका जाता है, तो अपराध का ही लिया जाएगा ना। और Okay. अपराध क्या होता है या ऑफेंस, व्हाट इज एन ऑफेंस। आई डोंट विश टू गेट इनटू दैट इंग्लिश हिंदी डिलेमा बेसिकली। ठीक है, अपराध भी क्या कहीं तो फिर कोई somebody who would be practicing in यूपी और मे बी बिहार, दे माइट ऑब्जेक्ट टू माय इंग्लिश हिंदी issue. So that we'll get to know what is an offense through the IPC section 40. It is mentioned over there. तो कॉग्निजेंस तो अपराध का ही लिया जाएगा ना। तो वो तब आएगा जब अपराध पहले दर्ज या अपराध का एक स्पष्टीकरण हो, वेदर अपराध इज देयर और नॉट। ओके। तो 154 का नॉन कंप्लायंस एक फैक्टर है कि 156(3) में जाते हैं फिर हम। जो वकील है, बहुत सारे लोग आजकल आम जनता भी कहते हैं इससे 56 दिन लगा दो, 56 दिन लगा दो। हमें भी पता है कि हम्म, 56 दिन कितनी ज्यादा डिसमिस भी होती हैं, और फिर कितने होती, हाँ इंसिडेंट्स होती, आते हैं? अलाउ भी होती हैं, नेचुरल सी बात है। फिर वो 203 में जाए, कुछ ऐसी 200 में चल जाए, 202 के साथ रीड करके। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैजिस्ट्रेट, दैट इज द डोमेन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वी आर नॉट मैजिस्ट्रेट्स, वी आर एडवोकेट्स, एंड वी हैव टू गेट रिलीफ टू आवर क्लाइंट्स। और ऑब्वियसली अगर इस प्रकार की समस्याएं आम जनता फेस करती है कि पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है, लॉज नहीं कर रही है, तो यू मे ऑल्सो रीड दैट पर्टिकुलर थिंग आउट। कि अगर 154 में एफआईआर नहीं कर रही है, आपने भी जैसे बताया कि सर फट गया, ठीक है, रोड रेज का एक मसला हो गया, या कुछ कोई मार मूर के भाग गया, या बटुआ चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, ठीक है, और इस प्रकार की कुछ और चीजें हो, किसी ने कोई पब्लिकली कोई जातिवादक या जाति सूचक कुछ चीजें बोल दी, ठीक है, आपत्तिजनक चीजें बोल दी, और विमेन रिलेटेड क्राइम हो गए, ठीक है, बहुत कुछ, किसी महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक अपशब्द भी बोल दिए, या पीछा करते हुए कुछ कोई और किसी और नियत के साथ, या कोई और सेक्सुअल इंटेंट भी हो, इस प्रकार की भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें भी पुलिस कभी कभी इन्फ्लुएंस में, पावर में या ना करे। ठीक है, हालांकि करना नहीं चाहिए ऐसे। आई वी ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, वी आर एडवोकेट्स। कन्वेंशनली वी शुड नॉट start blaming the police, or nahi nahi, we know how difficult it is to get into the IPS. It is not that easy. Police is a very robust, prolific institution. Obviously one should not start blaming just because we are advocates, but yes, we also know that there are certain issues with the police as well. So we have to balance certain things. And कुछ कहना आप चाह रहे थे शायद। I am saying that you are very optimistic towards the police officer. Because I have not faced any issues na, so far. But हाँ। yes, so let's just move towards the topic. Um, so kindly tell us what are the prerequisites of 156.3? Like in any court, if we file 156.3, the question is about maintainability, whether that is maintainable or not. So, what are the points which makes an 156.3 maintainable in a court of law? तो 156(3) को पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कि उसका, उसके प्री रिक्विजिट क्या हो जाता है। इनफैक्ट आप एनी प्रोविजन वी रीड, दिस इज माय हम्बल ओपिनियन, ऑब्वियसली आई माइट बी इनकरेक्ट। The people who are from the legal fraternity or anybody who is watching may comment upon this particular video and correct us if we are wrong. So after a bare perusal of 156(3), we would get to know that what are the prerequisites.
firstly. Secondly, if we do not get to know about any particular provision of CRPC or maybe other codes as well or other legislations, we need to go through the commentaries of those particular things. At times कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो नहीं पता लग पाती, तो बहुत ही समराइज कर देता हूँ छोटी सी, मेरा जो हम्बल ओपिनियन ये है कि 156(3) में आप तभी जा सकते हो जब जब सबसे पहला पॉइंट कि 154 का कंप्लायंस नहीं किया गया, सबसे पहला प्रीरिक्विजिट तो यही है। और 154 का कंप्लायंस आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं किया गया हो, तो देखिए अपराध दर्ज करने के भी दो तरीके यहाँ पे बनते हैं, एक तो कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हो। तो एफआईआर सबसे पहले तो जो दर्ज होती है वो तभी होगी, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉमन पार्लांस में जो है, अब जो लोग आम जनता बोलते थे कि एफआईआर काट दी, एफआईआर काट दी, तो वो कटेगी भैया तभी जब संज्ञेय अपराध हुआ होगा कोई। तो यानी संज्ञेय अपराध होना चाहिए और पुलिस ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया होना चाहिए, तभी आप जाओगे 156(3) में। और 156(3) के लिए भी आपको भी ये दो चीजें दिखानी होगी मैजिस्ट्रेट को भी, कि वो उस पे डायरेक्शन दे पुलिस को, विच इज 156(3), which states that any magistrate empowered under section 190, what kind of magistrate is empowered under 190, that we'll see in 190, that is another thing, may order such an investigation as above mentioned. What above mentioned? It is mentioned in 156 only, 156 subsection 1 and 2 if we read all those things. But 154 को अगर देखें या 156 का 1 ही देखें, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have the power to inquire it into or try under the provisions of chapter 13। यानी चैप्टर 13 अब अलग से देखा जाएगा। तो उसका फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा ये बोरिंग हो जाता है आम जनता के पर्सपेक्टिव से, अपॉलजीज फॉर दैट, which mentions about the jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials. What are inquiries and what are trials? That is not the subject matter of this particular discussion. That would be again very lengthier one. So we'll confine ourselves rather to this particular aspect, which is 156(3) की क्या वकीलों के पास भी क्या पावर्स होती हैं और आम जनता के पास भी क्या पावर्स हैं, कि अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही है तो हम कैसे अप्रोच करें। आप सबसे पहले एक काबिल अधिवक्ता के पास जाएं और ये बोलें कि मेरे साथ ये अपराध हो गया है, वो आप बताएं और उनको अपने फैक्ट्स ब्रीफ करें, और उसके बाद जो है वो बोलें कि कोर्ट को अप्रोच करते हैं। चलिए आपने पुलिस को सूचना कब दी, मान लीजिए जून के महीने में 2023 में दी थी, और तब से लेके अब तक अपराध का जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी थी या सूचना जो दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो 156(3) में आप तब जाएंगे जब आपने सूचना दे रखी है पुलिस को भी, और उसके बाद यानी वो जो सूचना होगी वो अगर कोई संज्ञेय अपराध है या कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, यानी सेक्शन 154(1) का कंप्लायंस और ड्यूटी पुलिस ने ही नहीं फुलफिल करी है। आपने तो कर दिया ना 154(1) का, तो यानी 156(3) में जाने से पहले आपको 154, आपको यानी आम जनता को, यानी हमें अधिवक्ता जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको 154(1) का कंप्लायंस करना जरूरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में 154(3) का भी कंप्लायंस, विच इज आपको पुलिस की हायरार्की को भी अप्रोच करना होगा अगर एसएचओ के पास इंफॉर्मेशन आपने दी है रिटन या ओरल फॉर्म में, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, अभी ऐसे तो फिर बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएंगी, तो उसके बाद भी आप उसकी हायरार्की में जाएं। यहाँ दिल्ली में जो है वो जोनल कमिश्नर्स हैं, वेस्ट के हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस प्रकार से, और उनके पास आप इंफॉर्मेशन दें, और अगर वो भी नहीं देते हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच दी कमिश्नर एज वेल, ईदर थ्रू रिटन फॉर्म या किसी और प्रकार से। इस पे इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस और भी बन जाते हैं कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट करें, स्पीड पोस्ट करें, कभी कभी मेल के थ्रू भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आ चुका है कि वेदर मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे हम, तो वेदर दैट अमाउंट्स टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और नॉट, विच वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली गेट इनटू दैट। बट आपने 154 के सेक्शन का कंप्लायंस करा और उसके बाद फिर आप 156(3) में तभी आएंगे, तभी हो पाएगा। आप डायरेक्टली नहीं चले जाएं कोर्ट में, और उसका भी नॉन कंप्लायंस जो है वो कई बार डिसमिसल में भी तब्दील हो जाता है, आपका सुनेगी नहीं कोर्ट,
But having said that, there are certain laws as well governing that aspect, in which there is no compliance of section 154, but still 156(3) has been complied with. That is another thing, that is another interesting aspect which we are not obviously, because मेरे अंदर भी अपने दिमाग में भी वो भी कैपेसिटी है कि नहीं, उसमें किस प्रकार से और किन सिनेरियोज में किन सर्कमस्टांसेस ने कोर्ट ने उस चीज को अलाउ किया है या रिकॉग्नाइज किया है, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो है ना वो, और वो गई है, कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, हुआ है वो, दैट इज एन इंफॉर्मेशन. इफ दैट इज प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, whether that can be sufficient enough to direct investigation or not. Okay, so we'll go plainly, बहुत ही step by step, since this is our first awareness series. अब इसी में सारी की सारी चीजें जो है वो, it is beyond my capacity as well, and obviously seeing you, it seems that it was a hectic day for you, so I must have some mercy upon you as well. I think you are slightly tired. This video would be No, uploaded. no, no, I'm not tired. No, I'm not tired. I am having questions. Like, Okay, yes. uh, Please. very well you have said that the compliance of you have to approach the officer in charge of the police station. That is also a question that who is considered as the officer in charge of a police station. Oh, yes, yes. Uh, from head constable to um, can you assist me on it? From a head constable to I think SHO, the station house officer. These are all as per CRPC. They are all officer in charge of the police station. इस पे आप थोड़ी Right. सी आज थोड़ी सी ब्रीफिंग आप इस पे बताएं, ठीक है, अगर आपके पास कमेंट्रीज Yes. इस तरह होंगी, ठीक है, क्योंकि ये Yes. इस पे थोड़ा सा आप भी. Yes. I have research on it, and what I found that in CRPC, an officer in charge of a police station is from the rank of head constable to an SHO. So, information given to either the head constable, because the duty officer, generally in common parallels in practical life, we see the duty officer is a head constable only. So, the information given to a duty officer uh, I was is about to get. also a information हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, is सॉरी. also a information given to an officer in charge of a police station. Okay, then the next point, what the magistrates generally say when we file a 156(3) complaint is, first, have you gone to the SHO? Have you made your complaint there? Yes, I have. The first point they make, have you told about the said incident when it happened? So that's where the topic of ours comes. That yes, I have told, I have done, I have made a PCR call, and the PCR did come. But the second thing which comes is, Acha, have you made the PCR call? Then then the next step is, did you go to the police station? Did you give your complaint in writing? Because the complaint should be given in writing or given orally. And if given orally, the officer in charge of the police station have to write it down, and then the signature of the complainant had to be taken. But if the police is not willing to register an FIR, how could they can mislead in any person? They can say, okay, I have written you this complaint, and you please sign it here, and I will file an FIR. Generally, what they say in the police station, but in and then no FIR is registered, no action is taken, things got lingered on. So if that's where our topic comes, that if I have called, if I have given a PCR call, what the next step the police will do? They will write a DD entry of the PCR call, and they will write that what the person has said in the PCR call. Uh, where this is where the thing comes that in a telephonic uh, if in a telephonic information, the information is not cryptic. The complainant has given the all in the judgment there are 4 5 points that if the complainant or the victim have given
the his name, and he has given the name of the person who are accused. They have given the place and in the place of the incident, the time when the FI when the incident happened, then it can be said that it is a non-cryptic FIR. So It is a non-cryptic FIR or even though non-cryptic information. non-cryptic information, sorry, So we must be thank you very, for correcting me. no, there are many scopes. So not only with you, with me as well. Obviously, Actually, this is a benefit of this legal series. The legal vocabulary from, like, if we will do it consistently, it will automatically get improved, it because might, now it might. yes, yes. Nothing is So certain there is though. always a hope. Hope is Yes. always. There is always a scope of improvement. Acha. So Hope. Okay. yes. Scope is there. Yes, scope is Mhm. there. Scope is there. Scope is always there. Yes. Okay. You please mention about the case laws and the provisions as well ना. देखो, एक तो Yes. लीगल Yes. फ्रेटर्निटी के एस्पेक्ट से आपने जो बताया कि Mm. जो भाई स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन होता है, और जो पुलिस ऑफिसर कौन, व्हाट Uh, हु इज अ पुलिस ऑफिसर, ये केस लॉज और प्रोविजंस can में. I just yes, yes. Can I just hold the, because my battery is down. I have to charge ओके my ओके ओके phone. ओके ओके, So यू can I just वीडियो hold? आप, वीडियो बॉस, वीडियो बंद कर दो ना. आप यहाँ से वीडियो, Yes, हाँ, yes, ऐसे yes. वीडियो हिसाब से ऐसे. Yes, please. You please continue. कंटिन्यू ऑन व्हाट, कंटिन्यू ऑन व्हाट एस्पेक्ट. On what you were saying. नो, व्हाट आई वाज सेइंग इज, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम चलो लीगल फ्रेटर्निटी में हैं, और हम इन चीज़ों पे इम्प्रूव अपॉन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हु इज़ अ पुलिस ऑफिसर, what exactly is a cognizable offense, what are warrant cases, what are summons cases, what is an information, what is section 154, what is section 156.3, what is chapter 12 of the CRPC, of the current CRPC, what is chapter 13, and so on and so forth. So you please mention about those provisions as well, जो कि हमारे लिए भी थोड़ा Okay, okay. हाँ, हमारे लिए भी फायदेमंद रहे, और आम जनता को, सिंपल आम जनता के लिए तो भैया पुलिस जो है FIR नहीं काट रही, हमारी सूचना पे जो काम नहीं Mm-hmm. कर रही, तो जाओ आप अपने अधिवक्ता के पास जाओ. एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट होना चाहिए आपके पास, नहीं आपके पास नहीं है खुद, तो आप जो है पुलिस की हायरार्की के पास जाओ. वो एक अफसर नहीं कर रहा है तो एक उससे उनसे बड़े अफसर के पास जाइए, उनके फिर उनसे भी बड़े अफसर के पास जाइए. किसी पुलिस एक मशीनरी है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपका काम नहीं कर रही है, तो नेचुरल सी बात है, आप जो है वो न्यायालय के पास जाइए. आप पहले ये जानें कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, और किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जहाँ पे आप रह रहे हैं. तो आप ये सजगता अगर आप दिखाएंगे अपनी, तो ये आपको फायदा ही देगा. और ये सबसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी अगर आम जनता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एडवोकेट्स आर ऑलवेज ब्रिजेस बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज द कॉमन पीपल, एंड between the police and the common people, naturally. So we have to be understandable to the common people as well as to the legal fraternity, as well as to the police. This is one positive aspect as well. Maybe to a to a certain extent it might create as a detriment to us in some aspects. Like बहुत सारे catchy advocates भी हैं, बहुत ऐसे advocates हैं जो common people के लिए बहुत ज़्यादा appealing होंगे. अब जैसे मैं हमारी स्पीच या आपकी स्पीच में कुछ ऐसी चीजें हो जो नहीं समझ में आ रही होंगी, या मुझे नहीं समझ में आ रही होंगी, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम हमारी स्पीच काफी कंफाउंड हो रही होगी, तो क्या पता हम इतने अंडरस्टैंडेबल ना हो आम जनता के लिए भी. तो बेसिकली हमें ये, ताकि हम खुद भी So वीडियोस को देखें तो उसके बाद फिर हम ये सोचें कि अच्छा, देर आर सर्टन स्कोप्स of improvements or certain areas of improvements. We need to be understanding about the concept of a police officer, where it is mentioned हु इज द स्टेशन हाउस ऑफिसर, हायरार्की क्या है. आम जनता को भी ये पता होना चाहिए. अगर एक आपका, आप थाने में गए,
और किसी कांस्टेबल के पास गए या ड्यूटी ऑफिसर के पास यूजुअली बोला जाता है। पुलिस की भी अपनी मशीनरी है, उसका भी अपना मैकेनिज्म है, उसकी अपनी हायरार्की है। इंफॉर्मेशन आप उसको दोगे पुलिस को, तो नहीं वो अगर काम किया उस पर, तो एक बार फिर जाओ, आप अप्रोच करो दोबारा, फिर हायरार्की में जाओ, एसएचओ से मिलने की बात कोशिश करो। एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि न्याय मिलने की प्रक्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे हिसाब से, न्याय मिलने की प्रक्रिया में अगर एफआईआर को कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, न्याय मिलने की प्रक्रिया में एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा, और कोई कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम, ऑल थ्री में भी डिफरेंट, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, या सूचना देने हाँ हाँ, वाले, yes. सूचना Any देने, any anyone can be a complainant in a criminal यस, case. शिकायतकर्ता कोई और हो सकता है, सूचना देने वाला कोई और हो सकता है, या सकती है, या सकते हैं, जो भी, जो जैसा भी आजकल बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये जो पीड़ित है या पीड़िता है वो कोई और हो सकते हैं। तो इसमें डिले होना एफआईआर में, ये एक रेलेवेंट एस्पेक्ट जरूर हो जाता है, जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट को, But that हाँ हाँ सॉरी, the delay must be explained. मतलब एक्सप्लेन तो what तब होगा ना जब, courts एक्सप्लेन करना भी एक बर्डन हो जाएगा ना फिर, इट इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। तो कंप्लेनेंट और इसको शिकायतकर्ता जो है या सूचना देने वाले जो है, वो सजग होना चाहिए। ये लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि इट ऑलवेज हेल्प्स द विजिलेंट, द पर्सन्स हु आर विजिलेंट उसी को हेल्प करें, ये आइडल और इंडोलेंट को नहीं करना है, वो हेल्पिंग नहीं होगा फिर। आप खुद कानून की मदद लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में ले लें, ठीक है, कानून अपना वोलेटाइल चीज है, वो किसी के हाथ में नहीं आने वाला है। या पुलिस वाले की मिस्टेकन बिलीफ में हो, या मैं मिस्टेकन बिलीफ में हो, और एडवोकेट्स और जुडिशियल, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट, बट एफआईआर होने में डिले ना हो, तुरंत सजगता से एकदम आप लोग को एक्ट करना है, तुरंत चुटकी बजा करके उस पर काम भी करना है। नहीं आपका फिर जितना डिले होगा उससे आप लोग को इश्यूज हो सकते हैं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन बेसिकली विच वी वर डिस्कसिंग? um, we were discussing on the information.